जा कहो पुण्य दिन नहीं बढ़ा शासन में, या रही सुलगती याद प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया धकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि नहीं मिला प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में फिर से स्वदेश हारेगा, दिनकर जी कहते थे। पर आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। बीते दिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी की खबरें आप तक पहुंची होंगी, आपने देखा होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही हलचलें चल रही है। जब छात्र संगठन किसी भी दल का हो, एनएसयूआई हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, छात्र सभा हो, एसएफआई हो, या मुक्त रूप से आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, आपके बारे में एक परसेप्शन गढ़ दिया गया है देश में, प्रदेश में, कि छात्र नेता तो गुंडा होता है। आप जब जब आवाज उठाते हैं, हम जब जब आवाज उठाते हैं, हमारे वोट छीनने के प्रयास होते हैं। हम जब जब मुट्ठियां भींचकर इंकलाब करते हैं, हम पर लाठियां छोड़ी जाती हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं, उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हमारी छातियों पर लोहे के बूट उतार दिए जाते हैं। मेरी मुराद, मेरा सवाल देश के नौजवानों से, छात्र नौजवानों से, जो अभी भी शांत बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। मैं आपको कुछ वानगी दिखाता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय की, जो वहां से तमाम साथियों ने मुझे भेजा है। 3 इनके पहले के पूर्व कुलपतियों ने लिखा है, जो अखबार ने छापा है। प्रोफेसर बीके सिंह जी हैं, ये भी वीसी रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। ये कहते हैं कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने 1980 में पढ़ाई करी। मेरे समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, राजा यशपाल सिंह, शिव प्रताप शुक्ला जी ने भी पढ़ाई की। इन्होंने छात्र राजनीति से ही इस मुकाम तक पहुंचे। छात्रों की समस्याओं को वाइस चांसलर तक पहुंचना चाहिए, उन्हें समस्याओं का समाधान करना चाहिए, यह वाइस चांसलर का कर्तव्य है। प्रोफेसर अशोक कुमार जी कहते हैं, हमारे कार्यकाल में जब भी छात्र संगठनों की तरफ से कोई मांग रखी गई, उसे समाधान किया गया, जानने का पूरा प्रयास किया गया। हमारी कोशिश यही रहती थी कि हमारे एक समस्या का समाधान करें। प्रोफेसर बीसी त्रिवेदी जी, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की नौबत आए ही क्यों? इसके लिए छात्र नेताओं से शांतिपूर्ण ढंग से संवाद होना चाहिए। चूंकि विश्वविद्यालय छात्रों का होता है, ऐसे में उनकी जो भी मांगे होती हैं, उनके समाधान के लिए कमेटी बनाकर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। ये वहां के 3 पूर्व कुलपतियों का कहना है। इस समय कुलपति कौन है? डॉक्टर राजेश सिंह जी। यहाँ पर भी तमाम इन पर आरोप है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों के रिजल्ट जो वर्षों से लंबित हैं, छात्र 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए, लेकिन उन्हें अपने 1st सेमेस्टर के रिजल्ट का पता नहीं है। पिछले 3 वर्षों से करोड़ों रुपए की धनराशि आई, पुस्तकालय के लिए आई, कोई भी पुस्तक नहीं मंगाई गई। पिछले 3 वर्षों से क्रीड़ा के नाम पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हुआ है। पिछले 3 वर्षों से कुलपति ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालय का खेल समिट नहीं कराया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से कैंटीन भवन का पुनर्निर्माण कराया गया, जबकि वास्तव में प्रशासनिक भवन में कोई कैंटीन भवन है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। इससे भी बड़ी बात, जो इनके बहुत प्रिय लोग हैं, कुल सचिव हैं, उप कुल सचिव हैं, अजय सिंह जी, उनका सुन लीजिए। वहां के साथी बताते हैं कि रावण के 10 सर थे, इनके पास 11 हैं। इनको 11 विभाग मिले, एक व्यक्ति को 11 विभाग मिला है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ये कुल सचिव हैं, अधिष्ठा छात्र कल्याण है, अधिष्ठा विज्ञान संकाय हैं, अधिष्ठा कृषि संकाय हैं, निदेशक IQAC हैं, निदेशक इंक्यूबेशन है, विभागाध्यक्ष है गृह विज्ञान के, विभागाध्यक्ष है कंप्यूटर साइंस के, नोडल अधिकारी पूर्वांचल विकास बोर्ड के हैं, समन्वयक रेट है, समन्वयक रोस्टर समिति के में भी ये हैं। मतलब 11 विभागों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है। क्यों है ये आप समझ सकते हैं। अब मेरे सवाल आपसे, जिस विश्वविद्यालय में राजनाथ सिंह जी पढ़े, तमाम पता नहीं कितने छात्र राजनीति के लोग वहां से निकले हैं। मेरे जनपद में बाबूराम सिंह जी सांसद थे, वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े। चंद्रशेखर जी का भी वहां आना जाना रहा है, जेपी का वहां से आना जाना रहा है। इवन इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करके आज यहाँ तक पहुंचे। फिर छात्रों की पीड़ा उन्हें क्यों नहीं समझ में आती? अगर परिषद छात्रों का होता है, अगर समस्याएं उठकर आती हैं, तो छात्र नेताओं का, छात्र संगठन के लोगों का ये दायित्व होता है कि वो हेड तक, विभाग के अध्यक्ष तक, कुलाधिपति तक, कुलपति तक ये बातें पहुंचाएं। और अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? मैंने देखा वहां पर, तमाम आप लोगों ने देखा कि बहुत शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। छात्र वहां शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे और कुलपति महोदय वहां से निकल रहे थे। हम लोग भी जब आंदोलन करते थे, धरने पर बैठते थे, तो ऐसे ही अधिकारी आते थे पुलिस के घेरे में। छात्र नौजवानों को लगा कि हमारे अभिभावक हमारे बीच में हमारी बात सुनेंगे, हमारी समस्या सुनेंगे, और अचानक से अभिभावक महोदय पिछले दरवाजे से चुप्पे से निकल जाने की फिराक में लगे। छात्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, और ये कोई भी छात्र संगठन करता, कोई भी व्यक्ति करता जिससे मिलने के लिए 4 दिन से इंतजार कर रहा है, उसको सामने से गुजरता हुआ देखकर कौन नहीं मिलना चाहेगा। वो सामने गए, उन पर लाठियां चलाई गई, आक्रोश में लड़कों ने भी हाथ उठाया। ये ठीक, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं,
लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपका धैर्य टूट सकता है, अगर आपकी बदतमीजियां बांध तोड़ सकती है, तो छात्र नौजवानों को आप कहने के अधिकारी नहीं। मेरा सवाल, मेरी मुराद प्रदेश भर के छात्र नौजवानों से है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, जहां जहां जो छात्र पढ़ता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हालात बहुत खराब है, वहां भी बीसी इसी तरह निरंकुश हो गई हैं। उनके पति सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तो वो भी उन्हीं अधिकारों को बांध कर अपनी गठरी के साथ टहलती हैं और कतई नहीं सुनती है छात्र नौजवानों की। एक बात याद रखिएगा, आने वाला 15-20 साल बाद जिस दिन ये खेप खत्म हो जाएगी छात्र संघर्षों की, छात्र आंदोलनों की, छात्र राजनीति से निकलने वाले नेताओं की, मान लीजिएगा कि देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, देश के लोकतांत्रिक रीढ़ कमजोर हो जाएगी। आप बताइए, उसी कैंपस से डॉक्टर निकल सकता है, प्रोफेसर निकल सकता है, इंजीनियर निकल सकता है, प्रोफेसर निकल सकता है, नेता क्यों नहीं निकल सकता भाई? छात्र हितों में सवाल करने के लिए, छात्र हितों को आवाज उठाने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो दुश्मन क्यों हो जाते हैं, वो गुंडे क्यों घोषित कर दिए जाते हैं? अगर आप छात्र राजनीति की पूरी अवधारणा को ही गलत साबित करना चाहते हैं, फिर तो आप भगत सिंह को भी खारिज करना पड़ेगा, सुखदेव को भी खारिज करना पड़ेगा, राजगुरु को भी खारिज करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद को भी खारिज करना पड़ेगा। छात्र संघ कोई आज की व्यवस्था नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय से चली आ रही व्यवस्था है, और इसके लिए, इसको सजोने के लिए, संभालने के लिए कोई संगठन आगे नहीं आने वाला है, कोई सरकार आगे नहीं आने वाली है। छात्र नौजवानों, आपको मुट्ठी भींच कर आगे आना पड़ेगा, आपको संकल्प के लिए आगे उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। उसी विश्वविद्यालय परिसर से, उसी क्रांतिकारी मिट्टी से, पूर्वांचल की मिट्टी ने सर्वाधिक संघर्ष किया, देश की आजादी में सर्वाधिक संघर्ष किया, साहित्य की अभिरुचि में सर्वाधिक संघर्ष किया, सामाजिक संरचना को स्थापित करने में। उसी मिट्टी से, उसी समाज से एक शायर आते हैं, राजेश राही, उनका शेर है। मैं उन्हीं के हवाले से आपसे कहना चाहता हूं कि ना हम सल्फास खाते हैं, ना हम फांसी लगाते हैं, जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। विचारों को कहां दुनिया में कोई कैद कर पाया? वो पागल हैं हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बौराए पगलाए हुए बैठे हुए लोग, कुलपति लोग, ये लोग जो अपने आप को समझ रहे हैं कि इनसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, लेकिन हर बार छात्र नौजवानों ने ही हटाया है, हर बार छात्र नौजवानों ने ही लड़ाई लड़ी है। उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी चेत जाइए, अभी भी समझ जाइए, छात्र नौजवानों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। ये हिंदुस्तान छात्र नौजवानों के बूते, लोकतांत्रिक उन्हीं के बूते खड़ा है। देश की 65% आबादी हम लोग, और हमारे बूते ये लोकतंत्र खड़ा, ये मत भूलिए। और छात्र नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब आपकी आवाज दबाई जाए, जब जब आपको रोका जाए, जब जब आपके सत्य वचन को खारिज किया जाए, जब जब आपके इकबाल इंकलाब पर सवाल उठाया जाए, तो जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो, जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। इंकलाब जिंदाबाद।